Hello dear students of class 6 standard. Today we are going to see the third chapter, that is fiber to fabric. In this chapter already as you had studied about the food, so different kinds of food you had studied. So same way we are seeing here how the fibers we are converting into the fabric and what are the different types of fibers we are having. Okay, so let's start with the explanation here. You might had visited to a cloth shop. जो क्लॉथ का जो शॉप होता है इन द मार्केट, एवरीबडी हैज़ ऑब्जर्व दैट. हम सब ने उसको विज़िट किया है, जो भी शॉप होता है उसको विज़िट किया है. तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, जो क्लोथ्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. अगर आप वहाँ पे इफ़ यू कैन सी, यू माइट हैविंग बेडशीट्स जो होता है वो अलग फैब्रिक का होता है. ब्लैंकेट्स जो होते हैं वो अलग फैब्रिक के होते हैं. कर्टन्स है वो अलग फैब्रिक यूज़ होता है. टेबल क्लॉथ्स है, टॉवल्स है, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स. हर एक का अलग अलग फैब्रिक है. जो बेडशीट का फैब्रिक है वो वाला ब्लैंकेट का नहीं है. जो ब्लैंकेट में फैब्रिक यूज़ हो रहा है वो कर्टन्स में यूज़ नहीं होता है. इट मीन्स दे आर हैविंग द वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स. तो डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स होते हैं. Okay, if you might had observed many types of cloths you are having. Fabric is nothing but like cloth. जो cloth का जो material होता है that is called as fabric. Okay, now if you are people are having a piece of cloth, अगर आप एक पीस का जो cloth का जो छोटा सा पीस होता है, अगर आपके everybody will have in that in the home. हर एक के पास वो होता है. बेकार में जो पीस होता है वो from that we can remove a small like thread. कॉर्नर से अगर आप उसको पुल कर रहे हो you will get a thread. अगर आपको as it is showing here in the picture, a piece of cloth is there. जो वो piece of cloth है, from that at the end it is removing a thread. Okay, now we had got a thread, so we can say the fabric what the fabric we had got, that is made up of threads which are arranged in order. Okay, in next we can say, अब हमारे पास तो जो थ्रेड मिल गया हमें, वो जो फैब्रिक था वो फैब्रिक से हमें मिल गया एक थ्रेड. नाउ दैट थ्रेड वी आर सेइंग इज़ नथिंग बट अ यान. जो आपको वो जो थ्रेड जैसा दिख रहा है दैट वी आर सेइंग इट एज यान. देन स्प्लिटिंग द यान इनटू थिन स्ट्रैंड्स. अभी हमें तो वो जो क्लॉथ था उससे हमें यान मिल गया. अभी आप वो यान को और उसको स्प्लिट करोगे तो वो यान में आपको फिर से छोटे छोटे दो पार्ट्स दिखेंगे. दैट थिन, इट विल बी वेरी थिन. वो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं. तो दैट थिन स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड एज फाइबर्स. सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले जो हमारा क्लॉथ का जो मटेरियल था, जो फैब्रिक था, हमने उसमें से एक लास्ट से थ्रेड निकाला. तो वो थ्रेड क्या है? यान है. अभी हमने उस यान को और स्प्लिट किया तो वो यान से जो छोटे छोटे हमें स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे बारीक वाले जो स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, दैट स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड एज फाइबर्स. तो जो आपका फैब्रिक्स होते हैं वो फाइबर्स से बने होते हैं. ओके, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, वॉट एवर वी आर वियरिंग द क्लोथ्स, एवरी फैब्रिक, जो भी फैब्रिक होता है वो बनना होता है फाइबर्स से. नाउ वी विल सी व्हाट आर द फाइबर्स. तो आपको क्या डेफिनेशन लर्न करना है. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. ओके, नाउ फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. तो अभी हम आपको चेक करना है कि जो फाइबर्स होते हैं, हम जो बोल रहे हैं कि फाइबर्स से हमें क्लॉथ मिल रहा है, तो व्हाट द फाइबर्स आर, that are nothing but thin strands. Now in the cloth material fibers are of two types. जो fibers होते हैं वो two types के होते हैं, natural fibers and synthetic fibers. तो जो cloth material है वो fibers से बन रहा है, और fibers के जो types हैं वो है natural fibers and synthetic. Okay, then natural is again divided into two, from the plant and from the animals. जो प्लांट से हमें मिल रहा है वो है कॉटन और जूट. कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं वो प्लांट्स के फाइबर से बने होते हैं, और जूट के भी जो होते हैं वो प्लांट्स के फाइबर से बने होते हैं. देन ऊल.
ऊल मतलब वो जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ऊल कहाँ से मिलता है हमें, इट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर्स ऑफ द एनिमल्स, जैसे कि रैबिट है, याक है, कैमल है, शीप है, गोट है. फ्रॉम दिस ऑल एनिमल्स वी आर गेटिंग द यार्न. तो ये जो एनिमल्स से हमें मिल रहा है, एनिमल्स के हेयर से, दैट इज़ कॉल्ड एज ऊल. यू हैव टू रिमेंबर ऊल. ऊल आपको कहाँ कहाँ से मिल रहा है, एनिमल्स के हेयर्स से. फ्रॉम sheep we are getting that, we are getting it from rabbit, yak and camel also. Then silk, जो सिल्क के जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड जो सिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली लुक देता है. तो जो सिल्क होता है वो कहाँ से मिलता है हमें, इट इज़ फ्रॉम द सिल्क वर्म. जो सिल्क वर्म होता है उसके कोकून से हमें सिल्क मिलता है. तो व्हाट वी आर हैविंग हियर, ये जो नेचुरल हमने बोला कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं, उसके 2 टाइप्स हैं, फ्रॉम द प्लांट्स एंड फ्रॉम द एनिमल्स. जो प्लांट्स के होते हैं वो है कॉटन एंड जूट. वी विल सी इन डिटेल नाउ अबाउट द कॉटन एंड जूट ऑल्सो. तो जो कॉटन होता है वो कॉटन के प्लांट से मिलता है और जो जूट होता है वो जूट के प्लांट से मिलता है. फिर नेक्स्ट है एनिमल से हमें मिल रहा है ऊल एंड सिल्क. ऊल हमें मिल रहा है हेयर्स ऑफ रैबिट्स, याक, गोट एंड कैमल से, और सिल्क हमें मिल रहा है फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म. दिस इज़ ऑल अबाउट नेचुरल फैब्रिक्स जो प्लांट्स और एनिमल से, मतलब जो नेचुरली हमें मिल रहा है, दैट आर नेचुरल फैब्रिक्स. नाउ कम टू द पॉइंट, सिंथेटिक फाइबर्स. पहला टाइप हमने पढ़ लिया नेचुरल फाइबर्स. सेकेंड पॉइंट है सिंथेटिक फाइबर्स. तो सिंथेटिक फाइबर्स में क्या होता है, इट विल नॉट बी फ्रॉम नेचुरल वे. प्लांट्स और एनिमल्स से हमें वो फाइबर्स नहीं मिल रहे. दीज आर मेड अप ऑफ केमिकल्स. जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो यूज़ कर जो बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स. तो आपको क्या याद रखना है, नेचुरल मतलब जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिल रहे हैं, सिंथेटिक मतलब जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ कर हम बना रहे फाइबर्स, that are called as synthetic fibers. Then in the synthetic you are having again 2 types, the nylon and the polyester. जो नाइलॉन के जो फैब्रिक होता है और जो पॉलिस्टर का जो फैब्रिक होता है वो सिंथेटिक होता है. दिस ऑल अबाउट फाइबर्स. तो आपको क्या याद रखना है, फाइबर्स के 2 टाइप्स हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. तो नेचुरल फाइबर्स में हमें फाइबर्स प्लांट से मिल रहे हैं और एनिमल्स से मिल रहे हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स में हमें जो फाइबर्स मिल रहे हैं दैट वी आर मेकिंग इन बाय यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस. केमिकल्स यूज़ कर हम उसको बना रहे हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. नाउ वी विल सी हाउ वी आर गेटिंग द प्लांट फाइबर्स. ओके, द फर्स्ट वन वी विल सी इट हियर. एज यू कैन सी, इट इज़ अ फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स. यू माइट हैड विजिटेड, आपने देखा होगा जो हमें प्लांट्स होते हैं, कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं, इट लुक्स लाइक स्नो. वो कैसे लगता है हमें, जैसे कि स्नो है वहाँ पे. सो दैट आर नथिंग बट द कॉटन प्लांट्स. और जो कॉटन प्लांट्स का जो वाइट वाला जो हमें लगता है, जो दिखता है, दैट आर कॉल्ड एज कॉटन बॉल्स. COTTON BOLLS. सो इट इज़ नथिंग बट कॉटन बॉल्स. और ये जो कॉटन बॉल्स होते हैं ना, दैट आर नथिंग बट द फ्रूट ऑफ द कोकोनट प्लांट. जैसे हर एक प्लांट का जो फ्रूट होता है ना, वैसे में ये जो कोकोनट प्लांट होता है उसका जो हमें फ्रूट होता है वो वाला फ्रूट ऐसे हमें दिखता है, जैसे कि यहाँ पे है आपको दिख रहा है वाइट कलर का. एंड दीज आर ऑफ साइज ऑफ लेमन. हमारा जैसा लेमन होता है ना घरों पे, वो वाले लेमन के ये साइज़ के होते हैं. आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन. वो जो बॉल्स होते हैं ना वो बर्स्ट होते हैं आफ्टर मैच्योरिंग, एंड सीड open that burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. जो लेमन के साइज़ होते हैं वो आफ्टर मैच्योरिंग वो ओपन हो जाते हैं, और जो अंदर हमें जो दिखाई देता है वो वाइट कलर के कॉटन फाइबर्स दिखाई देते हैं. ओके, नाउ आफ्टर गेटिंग दिस कॉटन, जो कॉटन फील्ड से होता है, फ्रॉम दिस
बॉल्स, कॉटन बॉल्स, कॉटन आपको क्या याद रखना है, जो इसका जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है हम उसे क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स। फ्रॉम दिस कॉटन बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड्स। तो अभी वो जो प्लांट पे है तो उसको हम हैंड से पिक करते हैं। ओके, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कोम्बिंग। जैसे कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट इसमें दिखाई दे रहा है कि कोम्बिंग करके हम उसको वो सीड्स से अलग करते हैं। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज कोम्बिंग। जो कोम का जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वैसे करके उसको सेपरेट करते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कोम्बिंग। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। अगेन यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड गिनिंग, GINNING। तो गिनिंग का क्या मतलब है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। जो हम उसको सीड्स को सेपरेट कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग इट द कॉटन फाइबर्स दैट आर कॉल्ड एज गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स एंड नाउ-अ-डेज द मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। तो आपको क्या यहाँ पे याद रखना है, जो कॉटन का जो हमें सबसे पहले देखा है कि कॉटन का जो प्लांट्स होते हैं वो उसका जो फ्रूट होता है, फ्रूट का नेम क्या है, कॉटन बॉल। तो कॉटन बॉल्स को हम यूज़ कर कर कॉटन के फाइबर्स बना रहे हैं। तो वो जो कोम्बिंग कर कर हम जो सेपरेट कर रहे हैं फाइबर्स को, दैट आर नथिंग बट द गिनिंग। ओके, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जो फाइबर्स के लिए हम जो कोम्बिंग कर कर सेपरेट कर रहे हैं दैट मेथड इज़ कॉल्ड एज गिनिंग। ओके, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉटन प्लांट्स। तो कॉटन प्लांट से अभी हमें कॉटन का जो फाइबर्स होते हैं वो मिलेंगे विद द मेथड ऑफ गिनिंग। द नेक्स्ट वी आर हैविंग अबाउट द जूट प्लांट। ओके, तो जो जूट का फाइबर होता है वो हमें मिलता है जूट के प्लांट से एंड द जूट प्लांट्स विल लुक्स लाइक दिस। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। एज ऑलरेडी वी हैड सेड इन द इंट्रोडक्शन कि वो जो जूट प्लांट का होता है कौन से पार्ट से हमें, जैसे कॉटन का था वो फ्रूट से मिल रहा था, तो यहाँ पे दिस विल बी फ्रॉम स्टेम। जो इसका स्टेम होता है वो स्टेम से हमें उसके फाइबर्स मिलते हैं। ओके, इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो रेनी सीजन होता है वो सीजन में वो जूट को कल्टिवेट किया जाता है। इन इंडिया द जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। आपको ये भी याद रखना है कि जूट कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इट्स नथिंग बट वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। जब उसके फ्लावर्स बनने वाले होते हैं वो स्टेज पे उसको हार्वेस्ट किया जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्ट प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। और हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं, वो जो उसका स्टेम होता है उसको वाटर में इमर्स्ड कर कर रख देते हैं फॉर फ्यू डेज। द स्टेम रूट आर फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड्स। तो थोड़े दिनों के लिए उसको क्या करते हैं, वाटर से इमर्स करके रखते हैं। देन आफ्टर दैट द स्टेम्स एंड द फाइबर्स, और जो उसके स्टेम होता है और उसके जो फाइबर्स होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द गेटिंग द फाइबर्स फ्रॉम द जूट एंड द गेटिंग द फाइबर्स फ्रॉम कॉटन। तो हमें कॉटन से भी फाइबर मिल रहा है तो दैट मेथड इज कॉल्ड गिनिंग। और जो जूट से हमें मिल रहा है उसके स्टेम से, तो जूट का जो स्टेम है उससे हमें जूट का फाइबर मिल रहा है। ओके, दिस टू थिंग यू हैव टू रिमेंबर। कॉटन का कॉटन की फ्रूट से मिल रहा है और जूट का जूट की स्टेम से मिल रहा है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कॉटन एंड जूट. Now if you'll see here one activity, if you are making for everybody had done this at the childhood. सभी हम अपने जो चाइल्डहुड में होते हैं सभी ये सारी चीज़ें बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द पेपर्स. तो अगर आपके पास 2 कलर्स के पेपर्स हैं, वी कैन कट दैट फ्रॉम द ऑल पेपर्स, वी कैन मेक इट लाइक द स्ट्रिप्स. जैसे कि यहाँ पे A एंड B में दिया हुआ है कि आपको 2 कलर्स के आप पेपर्स को कट करके स्ट्रिप्स बना ले सकते हो. देन वो स्ट्रिप्स को हाउ इट इज़ शोइंग इन द सी, इट्स एक वाली स्ट्रिप में हम दूसरी वाली स्ट्रिप वी आर पुटिंग एंड वी आर रिमूविंग एंड वी आर कंप्लीटिंग दिस लाइक दिस.
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो हमने 2 अलग अलग स्ट्रिप्स लिए हैं, तो वो दोनों स्ट्रिप्स को हम जॉइन कर करके क्या बना रहे हैं, इट्स लुकिंग लाइक अ कंप्लीट covering. So this method, what it is showing here, it's nothing but actually a weaving. This process is nothing but a weaving. जो पेपर्स को हम वीव कर रहे हैं, वीविंग का मतलब होता है उसको एक टुगेदर, एक को एक आप ज्वाइन कर यू आर मेकिंग अ पेपर दैट. तो दिस इज़ नथिंग बट वीविंग ऑफ अ पेपर. इन द सेम वे इट विल बी डन फॉर द क्लॉथ्स ऑल्सो. फैब्रिक में भी क्या होता है, जो हमारे अभी हमने बोला कि यान्स किससे बनते हैं, फाइबर से बनते हैं. देन आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग, वो यान से हम फैब्रिक बनाते हैं. तो फर्स्ट वी विल सी हाउ वी आर मेकिंग द यान. तो यान कैसे बनता है, इट इज़ मेड अप ऑफ द 2 थिंग्स. इट इज़ आइदर फ्रॉम द 2 devices. Mainly the previous days the 2 devices has used is nothing but the charkha and takli. So the process of making yarn from fibers is called spinning. तो हमने अभी देखा था गिनिंग, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं वर्ड स्पिनिंग. स्पिनिंग का स्पेलिंग है SPINNING. So what do you mean by spinning? It is nothing but the process of मेकिंग द यार्न फ्रॉम फाइबर्स. तो जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स से अगर हम यार्न बना रहे हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज स्पिनिंग ऑफ द यार्न. सो नाउ लेट अस सी व्हाट वी आर डूइंग इन दैट. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. तो क्या यहाँ पे क्या होता है, जो कॉटन का जो बहुत सारे जो उसके फाइबर्स होते हैं, दे आर ट्विस्टेड. दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. उसमें क्या होता है, बहुत सारे फाइबर्स एक साथ उसके ज्वाइन हो जाते हैं, देन इट विल मेक इट एज अ यार्न. अगर आप फिर से यार्न को देखोगे तो उसमें छोटे छोटे आपको बारीक बारीक स्ट्रैंड्स दिखेंगे, दैट आर नथिंग बट द फाइबर्स. लाइक दैट यू कैन चेक. ओके, अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड हैंड स्पाइंडर. यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है ना ये टकली वाला, इट इज़ कॉल्ड एज हैंड स्पाइंडल. तो उससे भी उसको किया जाता है स्पिनिंग. अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा. ऑल आर फेमिलियर विद दिस चरखा. चरखा इज नथिंग बट द, it is very important in that like our independence also some of the things are there. Gandhi ji has used this चरखा. Is it? आपने पढ़ा होगा कि चरखा को कैसे यूज़ कर जैसा हम जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कैसे इसको यूज़ किया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में. ओके, लेट अस सी नाउ. यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट. जो इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था उसमें उन्होंने उसको यूज़ किया था. और जो गांधी जी थे उन्होंने लोगों को इनकरेज किया था कि वो जो हमारे होममेड जो हमारा प्रोसेस है, जैसे हम फैब्रिक्स बनाते हैं बाय यूजिंग चरखा एंड द टकली, that fabric we can use and we can shed the imported clothes made from the Britishers. Okay, then spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics. तो सबसे पहले फाइबर्स मिले हमें, फिर फाइबर्स को हमने यार्न में कन्वर्ट किया. यार्न में कन्वर्ट करने के लिए जो हैंडमेड जो यूज़ होता है वो है चरखा एंड टकली. और उसके साथ साथ अगर हम बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग फॉर मशीन्स ऑल्सो. ओके, नाउ अभी हमें फ़ाइबर मिल गया, फिर फाइबर से हमने यार्न बनाया. अभी यार्न से हमें क्या बनाना है, फैब्रिक बनाना है. तो यार्न से जो फैब्रिक बनाते हैं, इन दैट द 2 मेथड्स आर देयर. द फर्स्ट मेथड इज़ कॉल्ड वीविंग एंड द सेकेंड मेथड इज़ कॉल्ड एज knitting. Now we will see these 2 methods in detail. जो weaving होती है, in that method what will happen, जो 2 sets of yarns होते हैं, मतलब जो 2 अलग अलग यार्न होता है, वो यार्न को हम यूज़ कर अगर फैब्रिक बना रहे हैं, that are called as weaving. So आपको क्या वर्ड रिमेंबर कर रखना है, weaving. It's nothing but this spelling I'll show you here. WEAVING.
वीविंग। ओके, तो वीविंग का क्या मतलब है, दो अलग अलग आप यान यूज़ कर रहे हो। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यान्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो दो अलग अलग आप यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड वीविंग। जस्ट नाउ आई हैड शोन यू ना, वो जो पेपर वाला था, तो दैट इज़ कॉल्ड एज वीविंग इटसेल्फ। जो पेपर की वो जो मैट बनाया था ना, तो दैट आर नथिंग बट वीविंग। दो अलग अलग कलर के हमने ऐसे जैसे पेपर्स यूज़ करके ऐसा बनाया था ना, तो दैट इज़ कॉल्ड एज वीविंग। तो वीविंग कैन बी डन बाय द handlooms and it can be done with the that have looms, basically जो looms होते हैं that are operated by the hands, and nowadays it can be done in the machines also, it will be using that, so that is called as weaving। तो weaving में क्या हो रहा है, दो अलग अलग हम यान को यूज़ कर रहे हैं। now let us see this, everyone is familiar what it is doing, it is knitting। निटिंग में जैसे कि अपने आपका जो सॉक्स होते हैं, जो आपका स्वेटर होता है, उसमें आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, एक ही आपका जो यान है, एक ही बंडल को यूज़ कर कर उसको एक साथ निटिंग किया जाता है, तो दैट आर कॉल्ड एज निटिंग। तो निटिंग की स्पेलिंग है KNITTING। तो निटिंग क्या है आपका, इन विच वी आर टेकिंग ओनली वन यान। ओके, जो एक यान यूज़ कर कर बनाते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड एज knitting। and in knitting also it can be done by the hands and it can be done with the machines also। okay, तो आपको टू मेथड्स याद रखने हैं, वीविंग एंड knitting। वीविंग में क्या होता है, दो अलग अलग यान यूज़ होते हैं, और knitting में एक ही यान यूज़ होता है। ओके, नाउ वी विल सी सम ऑफ द थिंग्स हियर। व्हाट वन मोर थिंग इट इज़ गिवन अबाउट द कोकोनट। जो कोकोनट का जो आउटर जो उसका कवरिंग होता है, उससे भी कुछ हम चीज़ें बनाते हैं, तो दैट आर नथिंग बट लाइक रोप है, मैट है, दैट विल ऑल्सो बी फ्रॉम दैट फाइबर्स। कोकोनट का जो आउटर कवरिंग होता है उससे वो बनाते हैं। ओके, नाउ सी हियर व्हाट इट इज़, वन फ्लो चार्ट इज़ गिवन। कॉटन बॉल्स, जो कॉटन बॉल्स होते हैं उससे जो फाइबर्स बनता है, दैट मेथड इज़ गिनिंग। फिर फाइबर्स से जो यान बना रहे हैं, दैट मेथड इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। आपको ये मेथड्स याद रखने हैं। गिनिंग मतलब जो फाइबर बनाने के लिए मेथड यूज़ हो रहा है, दैट इज़ गिनिंग। जो यान बनाने के लिए जो मेथड यूज़ हो रहा है, स्पिनिंग। फिर फाइबर बनाने के लिए दो मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, आइदर इट कैन बी निटिंग और इट कैन बी वीविंग। निटिंग में एक ही यान यूज़ होता है और वीविंग में टू यान यूज़ होते हैं। दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस फ्लो चार्ट इफ़ यू नो, you will be able to understand this। okay, now let us see what it is given here in your previous years, like history of clothing material। जो old आपका जो पहले के जो लोग होते थे, when people were not knowing about the how to stitch, how to wear the clothes, तो तभी क्या होता था, they used to यूज़ एनिमल स्किन्स, और जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उससे वो अपने आप को कवर करते थे, ह्यूमन बींग्स। आफ्टर दैट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, दे लर्न टू व्यू अबाउट दैट फैब्रिक्स, धीरे धीरे सारे इम्प्रूवमेंट हुए। देन उसके बाद क्या हुआ, सम क्लॉथ्स आर देयर विच वी आर यूजिंग स्टिल अनस्टिच्ड। अभी भी थोड़े जो चीज़ें होते हैं जैसे कि साड़ी है, धोती है, लुंगी है एंड टर्बन है, ये सारी चीज़ें हैं जो हम स्टिचिंग के बगैर पहनते हैं। इज़ इट, जो पहले के जो लोग थे वो तो उनको स्टिचिंग नहीं आती थी तो वो वैसे यूज़ करते थे, बट नाउ अ डेज़ ऑल्सो वी आर हैविंग दिस इन कंटिन्यूशन लाइक द ट्रेडिशंस। जो साड़ी है, टर्बन है एंड धोती है, ये सारी चीज़ें हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट द हिस्ट्री अबाउट दैट क्लोथिंग मटेरियल। नाउ वी विल सी अ summary what we had studied in this chapter। okay, there is a variety of clothing material। clothing material is itself called as fabric। जो clothes का जो material, different materials होते हैं, that are called as fabric, and that are nothing but cotton, silk, wool and polyester। these we are getting it from the fibers के ये type हैं। okay, the second points, fabrics are made from yarns। जो फैब्रिक्स होते हैं, मतलब जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो यान से बनते हैं, और यान किससे बनते हैं, वो बनते हैं फाइबर से। तो बेसिकली पहले फाइबर्स बनते हैं, फिर फाइबर से यान बनता है, और यान से फिर हमारे फैब्रिक्स बनते हैं।
देन द थर्ड पॉइंट, फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। जो फाइबर्स होते हैं उसके 2 टाइप्स हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स मतलब जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं या जो एनिमल से मिल रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर्स। वाइल नाइलॉन एंड पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स का क्या मतलब है, जो केमिकल यूज़ करके जो हम फाइबर्स बना रहे, मतलब जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिल रहा, दैट आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं नाइलॉन एंड पॉलिस्टर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी, fibers like cotton and jute are obtained from plants. This already we had discussed कि जो कॉटन और जूट होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं। कॉटन हमें मिलता है फ्रूट से, कॉटन ट्री के, और जो जूट होता है वो हमें जूट ट्री के स्टेम से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ओके, स्पिनिंग का जो मेथड है, स्पिनिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न। जो यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पिनिंग। देन फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग। तो सबसे पहले फाइबर्स बनते हैं, वो मेथड क्या है, गिनिंग। गिनिंग से हमें फाइबर्स मिलता है। सेकेंड, स्पिनिंग से हमें यार्न मिलता है। उसके बाद या तो वीविंग करते हैं या फिर निटिंग करते हैं, देन वी विल गेट द फैब्रिक्स। एंड एज वी हैड सेड ऑलरेडी इन द बिगिनिंग, आई सेड जैसे कि अलग अलग प्लेस पे अलग अलग फूड खाते हैं, वैसे ही अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक भी यूज़ करते हैं। होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू ऑल. So please like, share and subscribe to our channel. Thank you.